चाचा तो अनपढ़ आदमी इस मामले में कुछ नहीं जानता। प्रशासन बढ़िया, ना मैं कुछ नहीं जानता। आप क्यों नहीं कुछ कह इनसे रहे? कर लो। आप तो सबसे उम्र दराज हैं, आपने तो तमाम सरकारें देख ली, अनपढ़ आदमी मेरे पे कहीं वोट तो आप नहीं देते होंगे। इन पे पूछ लो भाई। चाचा योगी जो इलेक्शन लड़े हैं ये तो हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन लड़े हैं, ये अच्छी बात नहीं है। चार अगर पैदा कर सकती है तो कांग्रेस कर सकती है जी, समाजवादी कर सकती है। यूपी के 2027 के विधानसभा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं रहा, जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल लगातार मैदान में हैं। लेकिन कारण ये है, मुद्दा सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि ऐसे में अब की बार क्या योगी सरकार की तीसरी बार एंट्री होगी? क्या अब की बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या अब की बार सियासत की सौर चल रही है? यही जानने के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश में मौजूद हूँ। और उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो निर्णायक मतदाता जो है वो मुस्लिम समाज से है, और मुस्लिम समाज का जो मतदान है वो एक यूपी की रणनीति तय करता है, यूपी का निर्णय तय करता है कि आखिर यूपी का मुखिया कौन है। और यही जानने के लिए कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर यूपी में क्या होने वाला। शुक्रिया चाचा जी। क्या नाम चाचा आपका? चाचा ये बताइए, अब की बार 2027 का चुनाव है, क्या लग रहा है योगी सरकार वापसी होगी, या प्रदेश में अखिलेश यादव मुखिया बनेंगे, या मैं बनावांगे जी ये अखिलेश को ही बनावांगे। अखिलेश यादव को आखिर किन कारणों से बनाएंगे? वोट देंगे और क्या करेंगे। योगी सरकार कैसी चल रही है? बस समझ में अच्छे से नहीं आ रही है। सही नहीं है। अच्छा, क्या कमी लगी योगी सरकार में? वो तो कह रहे कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, 2 बार बन गए, तमाम वादे करते हैं कि दावे करते हैं कि हमने ये विकास कराया। हमारा कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ। आप क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव आएंगे अब की बार, या अब की बार योगी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? अजी देखो, वो तो दवा अल्लाह के हाथ में जो उस है, अन्य अखिलेश यादव का ही वैसे उनका बढ़ना है साहब। अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव का किन कारणों से बन रहा है? जी उनके परिवार के पहले काम करे बढ़िया। लेकिन 22 में तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। है जी, 22 में तो नहीं बन पाए थे। अजी वो तो चलता रहे, कभी को वो हो जा हार भी जा, मतलब वो कई सारी में जीत रहे। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं अखिलेश यादव आएंगे, अखिलेश यादव का आपने कहा कि पहले काम बढ़िया कर रखे, योगी सरकार की क्या कमी रही कि जो जनता है अब की बार अपना रुझान बदलेगी? जी ठीक है, जनता का तो हमको बता दी भाई, हम क्या कह सके भाई, हम क्यों बैठे हैं, हम तो अपना इरादा बता रहे हैं। अच्छा, 2 बार से आप योगी सरकार देख रहे हैं, योगी सरकार का कार्यकाल कैसा लगा? जी ठीक है, इसका भी ठीक ही चल रहा, इसका भी काम ठीक ही चल रहा, लेकिन कुछ तो कारण होंगे ना कि अब की बार अखिलेश यादव को लाएंगे। जी अपने दिल का अलग अलग विचार है, बताओ क्या कर सके। दिल का अलग अलग विचार है। चाचा क्या लग रहा है, आपने तो तमाम सरकारें देखी होंगी, समाजवादी। चाचा तो अनपढ़ आदमी इस मामले में कुछ नहीं जानता। प्रशासन बढ़िया, ना मैं कुछ नहीं जानता। आप क्यों नहीं कुछ कह इनसे रहे? कर लो। आप तो सबसे उम्र दराज हैं, आपने तो तमाम सरकारें देख ली, अनपढ़ आदमी मेरे पे कहीं वोट तो आप नहीं देते होंगे। इन पे पूछ लो भाई। जी चाचा आप बताइए, जी भाई साहब, क्या लग रहा, 27 के चुनाव हैं, तमाम नेता मैदान में हैं, अब की बार यूपी का मुखिया कौन बनेगा? भाई नु तो अल्लाह ही जाने कौन बढ़ागा। भाई हम तो देख जो लमडाई उमर खान, हम तो इसके अलावा हार जाए या जीत जा हम तो मानते नहीं कि जीव। अच्छा उमर अली खान। चाचा योगी जो इलेक्शन लड़े हैं ये तो हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन लड़े हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा क्या लग रहा है योगी सरकार हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ रही है? इसका तो यूँ ही है मुद्दा, और क्या है। और अखिलेश यादव क्या करते हैं? ना आए तो ठीक आदमी, सही आदमी है, सही आदमी। लेकिन वो तो कह रहे कि मुलायम सिंह यादव जब तक थे तब तक उनका जो मतदाता था वो एकजुट था, लेकिन आज के समय जब से अखिलेश यादव आए तो उनकी जो मुस्लिम समाज के बीच में पकड़ है वो कमज़ोर होती नजर आ रही है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो हवा के झोंके हों, नरम गरम आते जाते रहे, नहीं तो खून तो ही उसी का मुलायम सिंह का ही है भाई जी। तो उसकी खून की फितरत, उसकी सोच विचार में चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, वो तो उसके खून में है जी। रही हार जीत की बात या तो चलती ही रहे जी। क्या लग रहा है गठबंधन से जीतेंगे या अकेले जीतने का दम रखते हैं अखिलेश? अब देखो हार जीत तो है अल्लाह के हाथ, इस बारे में हम फाइनल करके कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारी तरफ से तो वही जीतते आया जिसे हम वोट दें जी। वो हार जा तो भी वही जीतते आया, और जीत जा तो भी वही जीतते आया।
अच्छा 22 में किसे वोट दिया था? इसे दो मत हो अखिलेश को। अखिलेश को। लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए। मेरे तरफ तो वही। अच्छा आपकी तरफ से वही है। हाँ वही। अच्छा योगी सरकार कैसी चली? 2 बार का कार्यकाल उनका हो चुका। इस सरकार के इसके कुछ काम बढ़िया भी हुए, ऐसा नहीं है कि सारे बुरे ही है। बढ़िया लगते हैं आपको इनके काम? हाँ कुछ काम बढ़िया भी हैं। जैसे कि जैसे रोड बना दिए, जगह जगह पर रोड बना दिए, गुंडा राज खत्म कर दिया, ये चीज़ें तो ठीक हैं। लेकिन किसी छोटे के कंधे पर धर के हथियार हर किसी बड़े का शिकार करना ये अभी तो इसकी एक बात, ये चीज़ गलत है। ये गलत। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम तो सबका साथ सबका विकास, सभी धर्मों को साथ लेकर के चलते हैं। ये 3-4 महीने इनमें तो सारे नु ही कहेंगे हम सबकी खेलना भाई ये तो है ही बहुत कीमती 3-4 महीने। वो तो कह रहे डबल इंजन की सरकार है, हम तो मुस्लिम समाज के साथ है, हमारे साथ उनका वोट बैंक मिल रहा तभी तो भाजपा की सरकार है। वोट तो बेचारा मुस्लिम तो ये नरम दिल का ईमान वाला बनाया अल्लाह में आने, ये तो सबकी खिदमत के लिए तैयार है। हमारे यहाँ से भी 200-250 वोट मिले हैं हर साल। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को यहाँ से नहीं वोट मिलते, यहाँ से भी 200-250 वोट हर इलेक्शन पर मिलते हैं। जब भी चुनाव का समय आता है एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि क्या मुस्लिम समाज किसके साथ है? क्योंकि जब मतदाता का टाइम आता है तो समाजवादी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी अपना मत कहती है कि दलित मुस्लिम का गठबंधन। ऐसा है जो जिससे जुड़ा हुआ ये वो हमारे पास खड़े आप ही को तो कह सकें आ जाओ भाई साहब चाय ले लो, और जो हमारे पास ही नहीं उसे कैसे कह देंगे? तो जो अखिलेश ने दिल पे राज कर रखा है। हाँ बिल्कुल, मुलायम सिंह नहीं उसके बाबा ने ही। अच्छा फिर अगर इनका कैंडिडेट उमर खान के अलावा कोई और होता तो शायद हमारा दिल भी बदल जाता। ये भी अभी तो पस्तनी नवाब हैं, हर भले हैं, दोनों भाई सीधे हैं, कोई वैसे नहीं है कि भाई यूँ कर देंगे वो कर देंगे, कोई ऐसी बड़ापन वाली बात नहीं कर। अच्छा आप कह रहे हैं कि इस सरकार में गुंडा राज खत्म हुआ, लेकिन एक अतीक अहमद है जो कह रहे हैं भूमाफिया थे, एक अपराधी थे। अब जब उनके बेटे का एक्सीडेंट तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठा रही है। भाई एक्सीडेंट तो किसी का भी हो जाए, इसमें कुछ नहीं कहा जाता है। एक हादसा है उसमें तो किसी के सिर सौंपना कुछ भी डारे वो मुनासिब नहीं है। आजम खान साहब इतने समय से जेल में हैं, वो कह रहे हैं 22 का जब चुनाव था तो कहीं ना कहीं एक रणनीति ये लड़ी गई कि मुस्लिम समाज का अगर आप वोट चाहिए आजम खान साहब को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। नहीं वो आजम खान को बेचारे को या और 2-1 जो ऐसे नेता थे बड़े मुस्लिम इन्हें तो इसी पैंट पर इन्हें तबाह करे कि मुसलमान किसने? अखिलेश यादव ने? नहीं ये क्या है बीजेपी वाले जी, भाजपा ने इसी बेस पे करा कि मुसलमान है इसलिए एक और क्या और कहीं न कहीं अन्य बचारों की लड़ाई थी उसकी खेल लो कारण से जेल में है आखिर क्या लगता है कि आजम खान इस कारण से जेल में है कि वो मुस्लिम समाज से आते हैं? हाँ अक्सर तो यही है। सच यही है। लेकिन योगी सरकार तो कह रही है कि हम अपराधियों पर अंकुश लगाएंगे। मेरी तबीयत ठीक है उनसे करा लो। क्या लगता है चाचा? आप तो बताइए। ये हमारे बड़े हैं। अरे आप भी तो हैं, मतदान तो आप भी करते होंगे। अच्छा नाम क्या है? परवेज आलम। सरकार कैसी चल रही है बताइए? ठीक है बस सरकार की बढ़िया नहीं चल हिंदू रही मुसलमान की चल रही। जी? सरकार तो हिंदू मुसलमान की चल रही, मतलब सभी को साथ लेके चल रही है, सिर्फ हिंदू मुसलमान अलग अलग चल रही। अलग अलग? लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। सबके आंखों में आपको भी पता है, आपको भी ये मालूम है कि हिंदू मुसलमान का आपस में, और हम तो भाई भाई हैं, आप हिंदू हम मुसलमान हैं मगर भाई भाई हैं हम। जी, मैं क्या कह रहे हैं? आप देख रहे हैं जो मैडम मोमडन के जो अच्छे नेता थे वो तो सब धोरे लग लिए। हमारे यहाँ इसमें ये मंदिर है, ग्राम समाज में क्यों नहीं तोड़ा जा रहा, मस्जिदें क्यों तोड़ी जा रही? यानी प्रदेश में ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त कि मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। मस्जिदें ऐसी हैं जिसमें बाल भर भी नाजायज जमीन का मसला नहीं हो सकता, वहाँ जमीन नमाजी नहीं हो सकती, ऐसा कहा हमारे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मंदिर अगर मार्ग में बाधक बन रहे तो मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। नहीं बताओ आपकी उसमें कहाँ टूटा मंदिर? यानी कि मंदिर नहीं टूट रहे हैं। यानी सरकार जो है हिंदू मुस्लिम की आपको लग रहा है कि मंदिर और मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे दो पक्ष में चल रही है, हिंदू मुसलमान अलग अलग होकर चल रही है सरकार, ये सभी को पता है। अच्छा 27 में क्या लगता है फिर ऐसी कौन सी सरकार है जो हिंदू मुस्लिम नहीं करेगी, सबका साथ ये विकास? तो सरकार हारने वाली नहीं है बीजेपी, क्योंकि धोखा तो चलता ही है हमेशा। मतलब कि काम भी बढ़िया नहीं कर रही और हारने वाली भी नहीं। ये इसलिए नहीं हारने की कि ऊपर से नीचे तक मामला इनका है,
अच्छा, आपके हिसाब से अगर यूपी की सरकार जो आपको लगती है, कौन सी बढ़िया सरकार है? समाजवादी है, बहुजन समाज पार्टी, ओवैसी साहब हैं? कांग्रेस ही है बस। सरकार तो चाहे योगी की आ जाओ, मोदी की आ जाओ, किसी की आ जाओ, तुम्हारी आ जाओ, अच्छा काम करने वाले सब अच्छे होते हैं। वो सभी के लिए जुड़ के चले, वो सभी अच्छे होते हैं। यानी सभी जुड़ के चले। हाँ। अच्छा, आप कह रहे कांग्रेस बढ़िया है, यहाँ के सांसद इमरान मसूद साहब, क्या लग रहा है जब से सांसद बने कुछ विकास हुआ? नहीं। सरकार तो हिंदू की भी बढ़िया होती है, सब अपने साथ लेके चलो सबको। हम भी उनके भाई हैं, वो हमारे भाई हैं, सब अपने साथ लेके चलो, काम को साथ लेके चलो, काम एक सरा में लेके चलो, मुसलमान का भी काम लेके चलो, हिंदू का भी लेके चलो। बिजनेस तो सबका एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ओवैसी साहब भी हैं, वो भी अब की बार दावेदारी कर रहे हैं कि यूपी के अंदर अगर कहीं ऐसी वैसी तो बहुत दूर है, इनका तो मसला ही अलग है। आखिर ओवैसी क्यों दूर हैं जब देश में सारी सरकारें? इनमें बहुत टाइम लग जाएगा सर जी। ये तो गाजर मूली है, मुसलमान इधर उधर फटे पड़े हैं जी। इन्हें जोड़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये बड़ा सवाल है कि गाजर मूली की तरह बटे पड़े। और भी लोग हैं। भाई आपका क्या नाम है? अरे आप तो यार नाम तो बताइए भाई। जी भैया, जी क्या नाम है आपका? राजा है। भैया ये बताइए, प्रदेश में कुछ ही समय बाद यूपी के विधानसभा चुनाव है, ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि यूपी का मुस्लिम मतदाता निर्णायक मतदाता होता है, आखिर मुस्लिम समाज अब की बार किस ओर जाएगा? समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा क्या भाजपा से जनता का विश्वास? अब की बार राहुल गांधी। राहुल गांधी बेशक। लेकिन राहुल गांधी तो नेशनल लीडर हैं, वो तो कह रहे हैं हम तो केंद्र के हैं। जी बिल्कुल है, क्यों जी, अब की बार जो है ना, अब की बार तो राहुल गांधी है। अब की बार कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार। प्रधानमंत्री अब की बार हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। मैं तो आपकी बात सही है, आप देश की बात कर, मैं प्रदेश की बात कर रहा यूपी में। अगर यूपी के जो 27 के चुनाव होंगे, आखिर उसमें जनता मुस्लिम समाज का मतदाता किधर जाएगा? अखिलेश यादव, मायावती, ओवैसी या योगी? ओवैसी और गठबंधन जी राहुल गांधी। यानी कि लगता है कि अगर यूपी में गठबंधन होगा तो सरकार गठबंधन की होगी। जी गठबंधन की होगी। आखिर गठबंधन की होगी सरकार में क्या कमियां रही आखिर? सरकार में जो है ना, जहाँ भी देखें मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम यही है, वरना इनको ऐसा करना था कि ऐसा भाईचारा पैदा करना था कि एक ऐसा इतिहास बनाना था कि जो आने वाले जो है ना अगले टाइम में भी लोग याद करते। लेकिन ये तो सरकार जब भी सवाल उठता है, चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले कि आखिर सरकार कैसी है, तो उनका कहना है कि हम तो हिंदू मुस्लिम सभी को साथ लेकर चलते हैं, सभी का विकास कार्य चल रहा है। आप रोज़ देखिए, न्यूज़ देखिए रात को, कहीं पे देखो कहीं भी मुसलमान जो है ना कहीं सुरक्षित नहीं है। क्या वजह है? क्या मानते हैं यूपी में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यूपी में, यहाँ हमारे सहारनपुर में तो ठीक है जी। बाकी पूरी यूपी की बात नहीं कर सकते। देखो कैसे असुरक्षित है, ये बताइए, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा चलता है कि हिंदू असुरक्षित है, मुसलमान असुरक्षित है। आपने कहा मुसलमान कैसे असुरक्षित है? भाई देखो, हमारे यहाँ हमारा सहारनपुर की बात है, यहाँ तो भाईचारा बहुत बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ऐसा भाईचारा हर जगह हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आखिर यूपी में क्यों असुरक्षित है? जी, आखिर जो है ना, अगर कहीं और की बात देखी जाए, वहाँ पे मुसलमान सुरक्षित नहीं है। यहाँ भी देखो, रोज देखो, कहीं भी अगर अकेला मुसलमान ट्रेन में जा रहा है तो उसके बाद वहाँ उसको वहाँ से उठा के नीचे बगेल दिया। जहाँ भी देखो मंदिर मस्जिद पर चढ़ करके ये अपना वो झंडा लहरा रहे, तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं। ये क्या तरीका है? जियो और जीने दो। देखो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका शरीर, सबकी आत्मा, सबका सब कुछ एक जैसा है। ये जो भेदभाव पैदा करने वाली है ये बीजेपी सरकार है। लेकिन सरकार तो उन पर कार्रवाई भी करती है, सरकार तो उनको पर कार्रवाई, अगर सरकार कोई कार्रवाई करती, कानून कोई सबके लिए एक होता, तो आज ये कहीं भी मुसलमान जो है ना सुरक्षित, अपना आप को सुरक्षित महसूस करता। आज कहीं भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। यूपी सरकार में जब से भाजपा आई तब से मुसलमान असुरक्षित है। जी बिल्कुल। इन कारणों से कि सहारनपुर का माहौल सही है लेकिन और जगह का, आप क्या कहना चाहिए? आखिर किन कारणों से असुरक्षित है? क्या यूपी में अब की बार इस बेस पे, जैसे भाई साहब ने बताया कि कांग्रेस को चुनाव करे, क्या समाजवादी पार्टी विकल्प रहेगा, बहुजन समाज पार्टी विकल्प रहेगा, या फिर से कोई और सरकार? कोई भी रहो, मैं तो यहाँ भाईचारा चाह रहा। सबसे अच्छी बात तो ये है, सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। इंसानियत रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ बढ़ करनी है। सरकार कोई सी भी आ जाओ, किसी से वो नहीं है कि भेदभाव या किसी चीज़ का वो न रहना चाहिए। सरकार तो वही है जो सरकार को अच्छी तरह लेकर सभी को लेकर के चले। क्या समाजवादी पार्टी उसके लिए उपयुक्त है? कुछ भी हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, किसी भी तरह की हो, लेकिन ये है कि भाईचारा लेके चलना चाहिए सरकार के। क्या कांग्रेस उपयुक्त है? कोई भी हो, सरकार तो होनी चाहिए, कांग्रेस हो या कोई भी हो। भाईचारा अगर पैदा कर सकती है तो कांग्रेस कर सकती है जी, समाजवादी कर सकती है जी, समाजवादी या कांग्रेस जी।
लेकिन उनका कहा जाता है कि अखिलेश यादव की बात चलती है तो आपस में नहीं बन रही है, अब चुनाव है तो लगातार बातचीत चल रही है। देखो ये तो लोगों को दिखाना है कि क्या उसकी और उसकी नहीं बननी है, वरना ये जो है ना एक जगह बैठ के खाना खाते हैं, एक जगह सारा एंजॉय करते हैं। तो एक पब्लिक के लिए है, पब्लिसिटी के लिए है कि हाँ ये आपस में झगड़ा है, फसाद है, वो उसकी नहीं बन रही, ऐसा कुछ नहीं है। 22 में हवा चली थी मुस्लिम दलित का गठबंधन होगा, बहुजन समाज पार्टी आएगी, वो कहाँ है? अब की बार तो बहुजन देखो मायावती ने इतने कहीं भी देखो हरिजनों पे कितने जुल्म हुए जी, कहीं भी देखो किसी छोटी बिरादरी पर कितना जुल्म हुआ। आज तक मायावती के तुमने कोई बयान सुना, कहीं उसने कुछ बोला है? आखिर क्या वजह है, क्या वजह है? तो मायावती देखो हर आदमी के बंदे के दिल से उतर गई। अब के मायावती का कोई वो नहीं है। बोलते तो अखिलेश यादव भी नहीं है, आजम खान साहब जेल में हैं, उनसे मिलने कितनी बार गए? हाँ बिल्कुल जाते हैं, अभी हमें तुम्हें बताएंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, आजम खान साहब खुद कहते हैं कि भाई मेरे से मिलने। 22 का चुनाव है, किस लड़ा गया? 22 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि आजम खान साहब की रिहाई के लिए अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी ने कोई कोशिश नहीं की। ये राजनीति है कि वो उनसे मिलने के लिए, ऐसा नहीं है, वरना अखिलेश की जान है। अखिलेश की जान है आजम खान। 27 में कह रहे हैं कि गृह मंत्री बनाएंगे, कह रहे हैं अगर 27 में चुनाव जीत जाते हैं तो गृह मंत्री उनको बनाया जाएगा जी। क्या लग रहा है सच में बनाएंगे? 27 की विधानसभा चुनाव आ रहे, इसलिए मुस्लिम मतदाता चाहिए उनको अपनी ओर। देखो अब जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे कोई और भी कह रहा है, तो हर आदमी की चॉइस, हर आदमी की समझ अलग है, सबकी सोच अलग अलग, सबकी सोच अलग अलग है। अगर ये इसको जो है ना एक जगह, वो तो अब क्या है, अब वोटर इतना होशियार हो गया है कि वक्त पे जो है ना, जब एक दो रोज पहले अपना आपको जहाँ वो देखना है कि हाँ कहाँ बेहतर सही है, कहाँ बेहतर है, तो 2 दिन पहले चेंज करेगा। पहले सबको खुश कर रखे वोटर ने, सब टाइम नहीं रहा। अच्छा, भाजपा के साथ आपने कहा, आपकी बात रुकूंगा, आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात है, लेकिन जब बात चलती है तो मुस्लिम समाज भी काफी ज्यादा भागीदारी इसमें दिखाता है। भाजपा में बहुत अच्छी रुचि दिखाता है कि हाँ गुंडा राज खत्म हो गया, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, या अपराध खत्म है। तो कहाँ सुरक्षित हैं? कहीं भी नहीं है। कि आप अगर कहीं भी कोई केस हो रहा है, कहीं भी कोई ऐसा काम हो रहा है, आज जितनी बहू बेटी कहीं हमारी परेशान है तो कहीं नहीं है, किसी सरकार में नहीं हुई इतना। आज कहीं सुरक्षित नहीं है, दी बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है आज। योगी सरकार में, योगी सरकार में वो तो ये कहते हैं कि इस चौराहे पर आप लड़की छेड़ेंगे तो अगले पर यमराज मिलेगा। यमराज मिलेगा, वो उनके कहने से मिल जाएगा। तो काम होना हाँ जी, इस उनके कहने से मिल जाएगा। आप देखो कितने कांड हुए हैं, आज तक कोई एक्शन लिया उन्होंने? वरना जैसे अगर मुसलमान कोई जरा सा भी हरकत कर देगा ना, उसके घर पे बुलडोजर या उसको जो है ना गोली मार दी जाएगी, वो कर दी जाएगी। अगर कोई ऐसे जो इनके जो कार्यकर्ता हैं वो कितने जुल्म कर रहे हैं, कहीं उनके खिलाफ तुमने कुछ सुना कि उनके घर पे कहीं बुलडोजर चला है या उनको गोली मार दी गई या उनको कोई इन्होंने सजा दी है? सरकार यानी एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल कर रही है, इसमें कोई शक इसमें। युवा भी हमारे साथ है। भाई आप तो जेनजी हैं, आप तो युवा हैं, आखिर आपकी सोच किस ओर जा रही है? क्या प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था खत्म हो चुकी है? क्या प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान बढ़ रहा है? क्या प्रदेश के अंदर अब की बार जनता बदलाव चाहती है? मेरी उम्र क्या होगी? आप बताइए। 23 उम्र में मैं सऊदी चला गया इस भाजपा की सरकार में। क्या चला रहे आप? सऊदी अरब। सऊदी अरब चले? हाँ, और वहाँ इतना भाईचारा, वहाँ हिंदू चला जा चाहे मुसलमान चला जा, साथ में बैठ कर खाओगे, साथ में रहोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। परिवार के लोग, परिवार तो ही रहता है ना? नहीं, हिंदू लोग भी वहाँ ड्राइविंग कर रहे हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है। बस ये एक हमारा इंडिया ही है जो आज बढ़ रहा नहीं, इसको खींचा जा रहा उसी की तरफ कि इसको ही ला के रोकना जहाँ है तय। अच्छा ये बताइए, परिवार के लोग तो यहाँ पे रहते होंगे आप? हाँ जी। वो क्या कहते हैं कि यूपी की व्यवस्था कैसी है? यूपी की व्यवस्था सही है। सही है? हाँ। हाँ सही है। भाई साहब तो मना कर रहे हैं, तो फिर वही बात आ जा, हर युवा है, युवा आप तो बताइए ना, आप तो बताइए भाई। परिवार के लोग कहते हैं भाई आज सुरक्षा है, आज रात को 12 बजे कोई भी व्यक्ति अपने बाप के जो परिजन है घर से बाहर जा सकते हैं, बहन बेटे सो जा 10 बजे कोई भी नहीं जा। भाई किसी को कोई लड़के भी नहीं जा सकते, लड़का तो रही दूर की बात, लड़के भी नहीं जा सकते जी। अभी तो आप कह रहे सुरक्षा है। नहीं, वो बात आ गई ना, वो अलग बात हो गई, सुरक्षा की बात कर रहा ना, लड़के भी नहीं जा सकते बाहर 12 बजे के बाद। फिर वही मुद्दा आ जाता है लड़का लड़की वही चलता है, हिंदू मुस्लिम, उसके अलावा और कुछ भी टॉपिक नहीं है। आपको भी लग रहा प्रदेश में हिंदू आप अभी क्या बात कर रहे हो? हिंदू मुस्लिम, थोड़ी देर के बाद क्या लाओगे? हिंदू मुस्लिम, बस वही यहाँ इतना भाईचारा हिंदू मुस्लिम में और कहीं हो भी नहीं सकता। भाईचारा प्रदेश में है, भाईचारा सहारनपुर में, भाईचारा गांव में, लेकिन सियासत के समय पे वो भाईचारा कहाँ है? सियासत के समय में बदलाव क्यों होता है?
क्यों भैया सियासत के समय बदलाव क्यों है? हमारे देश में अमन चैन है, इस तरह के बयान आते हैं। मेन मकसद है जो है वो है बेरोजगारी का। जी। बेरोजगारी ना होनी चाहिए, सरकार में सबसे ज़्यादा काम मिलना चाहिए सबको। जी। अभी ये बच्चा ही है, ऐसा क्या पता है? जी। इसे जितना पता है इसने बोल दिया अपने कल से। जी। सबसे मेन मकसद है कि बेरोजगारी ना होनी चाहिए। बाहर विदेश में धक्के खा खा के आ चुके हैं।